आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक गरीब किसान के कहानी से कर रहे हैं। एक देश का राजा जंगल में शिकार खेलने को गया। और शिकार का पीछा करते करते जंगल में रास्ता भटक गया और 3-4 दिन जंगलों में भूखा प्यासा मारा मारा रहता रहा। और 3-4 दिन के पश्चात उसे रास्ता मिला, वो भी एक गांव का था। उस गांव के बाहर एक गरीब किसान खेती कर रहा था। राजा को अपनी खेत की ओर आता देख किसान उसके स्वागत के लिए तैयार हो गया। किसान ने राजा की अच्छी आवभगत की। अपने स्वयं के लिए जो खाना लेके घर से आया था, वो खाना उसने राजा को बड़े प्रेम के साथ खिलाया। राजा उससे प्रसन्न हो गया और राजा ने अपनी अंगूठी, अपनी राजमुद्रा निकाल करके किसान को दी और किसान को कहा, जब भी तुझे जीवन में कोई संकट आए, जब भी जीवन में कभी विपदा है, तो ये अंगूठी लेके मेरे राजमहल में आना, मैं तुझे अवश्य मदद करूंगा। किसान ने अंगूठी रख ली। राजा प्रसन्नता के साथ अपने राजमहल चला गया। किसान ने वह अंगूठी अपने पत्नी को दी। पत्नी ने वह अंगूठी मचान के ऊपर रख दी। दोनों पति पत्नी उस अंगूठी की बात भूल भी गए। लेकिन कुछ सालों के बाद बहुत अकाल पड़ा। खाने के लिए ही अनाज नहीं था, तो बोने का सवाल ही नहीं आता। बोने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। अचानक किसान के पत्नी को याद आया
कि एक बार राजा ने आपको एक अंगूठी दी थी और आपको कहा था अगर आपको कोई संकट आए, आपको कोई समस्या आए तो मेरे पास मदद के लिए अवश्य आना, मैं आपको अवश्य मदद करूंगा। किसान की पत्नी ने वो अंगूठी निकाल करके किसान को दी और कहा, क्यों नहीं आप राजा के पास जाते और राजा से क्यों नहीं थोड़ा अनाज मांग करके लाते, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिला सकें। किसान की जाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन पत्नी की मजबूरी देख करके किसान जाने के लिए तैयार हो गए। किसान किले तक पहुंचा। किले के दरवाजे पे सैनिकों को अंगूठी दिखाई। सैनिकों ने उसे किले में प्रवेश दे दिया। किसान धीरे धीरे राजमहल तक पहुंचा और राजमहल के दरवाजे पे कुछ पहरेदार थे। उनको अंगूठी दिखाई तो उन्होंने राजा की अंगूठी पहचान करके उसे भी राजमहल में प्रवेश दे दिया। किसान ने पहरेदारों को पूछा, राजा जी कहाँ हैं? तो पहरेदारों ने बताया, राजा जी पूजा घर में पूजा कर रहे हैं। किसान पूजा घर में पहुंचा। पूजा घर पे भी कुछ सैनिक सवार थे। उनको अंगूठी दिखाई और अंगूठी दिखाने के बाद पहरेदारों ने पूजा घर में भी किसान को प्रवेश दे दिया। अंदर जाने के बाद किसान ने दृश्य देखा। राजा भगवान की मूर्ति के सामने बार बार गिड़गिड़ा रहा है, बार बार नमस्कार कर रहा है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है, हे परमात्मा मुझे इतना धन दो कि मैं शासन की व्यवस्था अच्छे से चला सकूं। हे परमात्मा मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य दो ताकि मैं मेरा राज्य कारभार अच्छे से चला सकूं। हे परमात्मा मुझे इतना अनाज दो कि मैं मेरे प्रजा को अच्छे से खिला सकूं। राजा बार बार गिड़गिड़ा रहा था, बार बार परमात्मा से विनती कर रहा था। राजा ने नमस्कार किया। हमारे किसान ने भी परमात्मा को नमस्कार किया, राजा को नमस्कार किया और अपने घर वापस चला आया। जब खाली हाथ आता देख पत्नी ने गुस्सा किया, इतने दूर तुम राजा को मांगने गए थे, क्या तुमको राजा नहीं मिला? किसान ने कहा, राजा अवश्य मिला। फिर राजा से तुमने मांगा क्यों नहीं? किसान ने कहा, मैं उससे क्या मांगता, वो खुद ही दूसरे से भीख मांग रहा था। तो मैंने सोचा वो जिससे भीख मांग रहा है क्यों ना डायरेक्ट मैं उसी से मांग लूं, इससे मांगने की क्या आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार से आपका कनेक्शन परमात्मा से होना चाहिए। एक बार परमात्मा से कनेक्शन हो जाए फिर कोई माध्यमों की आपको आवश्यकता ही नहीं है। कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है,
कोई सदगुरु की आवश्यकता नहीं है, कोई स्वामी की आवश्यकता नहीं है, कोई मंदिर की आवश्यकता नहीं है, कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, कोई तीर्थ स्थान की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी जगह की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका कनेक्शन विश्व चेतना के साथ सीधा संपर्क में स्थापित हो गया है। लेकिन ये संपर्क बनाना बड़ा कठिन कार्य है। उसके लिए आपको बनने की शुद्ध इच्छा होना आवश्यक है। एक बार परमेश्वर से कनेक्शन हो जाए, परमेश्वर से संबंध हो जाए, बाकी बीच के कोई माध्यम नहीं चाहिए। फिर आप हैं और परमात्मा है, सीधा संबंध है, डायरेक्ट संबंध है, बीच में कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को पाने के लिए अलग अलग प्रयास करते रहता है, अलग अलग प्रयत्न करते रहता है। लेकिन ये प्रयत्नों पे जाने के पूर्व आज हमको टटोलना होगा। आज हमको हमारा आत्मा का विचार करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा। क्या वास्तव में हम परमात्मा को खोज रहे हैं? क्या परमात्मा को पाने की हमारी शुद्ध इच्छा है? अगर यह इच्छा है तो हमारी दिशा सही है, और ये इच्छा नहीं है तो हमारी दिशा सही नहीं है। सबसे पहले आप परमात्मा की खोजने की कोई भी पद्धति अवलंब कर रहे हो, किसी भी माध्यम से परमात्मा के लिए प्रयास कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, सर्वप्रथम आत्मचिंतन कीजिए। क्या आप कुछ मांग तो नहीं रहे हो? अगर परमात्मा से आप कुछ मांग रहे हो, इसका मतलब आप समाधानी नहीं हो, आप तृप्त नहीं हो। तो सबसे पहली सीढ़ी परमात्मा के मार्ग की है, वो है सेटिस्फेक्शन, वो है समाधान। सबसे पहले आपके भीतर समाधान जागृत होने की आवश्यकता है। समाधान की स्थिति आपके अंदर जागृत होने की आवश्यकता है। तो आप आपका देखो, क्या आप समाधानी व्यक्ति हो? अगर समाधानी हो तो आप कोई भी चीज परमात्मा से मांगेंगे नहीं। परमात्मा मुझे ये कर दो, परमात्मा मेरी ये समस्या हल कर दो, परमात्मा मेरा ये काम कर दो, ऐसा कोई कार्य की अपेक्षा आप परमात्मा से नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक समाधानी व्यक्ति हैं। तो पहली स्टेप आप अपने को पूछो, क्या मैं एक समाधानी व्यक्ति हूं? क्या मैं परमेश्वर से कुछ मांगता हूं? मांग रहे हैं मतलब समाधानी नहीं है। पहली स्टेप समाधानी होना चाहिए। दूसरा, क्या मैं निर्भय व्यक्ति हूं? अगर आपको बुरे विचार आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, इसका मतलब हमारा पूर्ण विश्वास परमात्मा के ऊपर नहीं है। अगर परमात्मा पे पूर्ण विश्वास है तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ है, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको कोई बुरा विचार आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन में ढील है, पक्का कनेक्शन नहीं है, कच्चा है। तो पहले ये चेक करो, क्या आपको बुरा विचार आ रहा है? अगर आ रहा है तो हमको कनेक्शन नहीं है, ये इसकी पहचान है। तीसरा प्रकार है कि आपको निर्विचारता की स्थिति स्थापित हो रही है क्या? निर्विचारता की स्थिति स्थापित होने के लिए सारे धर्मों के धार्मिक कर्मकांड है। इन सब कर्मकांडों का अंतिम लक्ष्य निर्विचारता की स्थिति स्थापित होना है। अगर स्थापित हो रही है तो आप सही मार्ग पे हैं, करेक्ट मार्ग पे। नहीं हो रही है तो आप सही मार्ग पे नहीं है। आप क्या कर रहे हैं उसको तो बात छोड़ ही दो, क्योंकि कई बार हम ऐसा कुछ करते रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं रहता।
और कार्य कर्म हमें भ्रम पैदा करते रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो उसकी बातें छोड़ दो, क्या हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, वो महत्वपूर्ण है। तो आपका आत्मचिंतन करो कि ये सब कुछ स्थितियां, सब कुछ विचार आपको प्राप्त हो रहे हैं क्या। दूसरा, पुस्तकों से समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि पुस्तकों पे जो लिखा हुआ है, लिखने वाले ने अपने स्तर पे बात कही हुई है। आपके स्तर में और उसके स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। वो कह रहा है खेत की, तुम सुन रहे हो खलियान की। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए उसके ऊपर तो समझने की कोशिश ही मत करो, उस पर चलने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि तुम तुम्हारे इच्छानुसार उस किताब के शब्दों को मोड़ दोगे, उस समाधिस्थ गुरु के शब्दों को तोड़ दोगे और उसमें से अपने स्वार्थ का अर्थ निकालोगे, जो आपके लिए आसान है, जो आप आसानी से कर सकते हो। कठिन में जाओगे ही नहीं। एक सीधा अर्थ, सिंपल अर्थ जो आप कर सकते हो वो निकालोगे और निकाल करके उस पर चलोगे और झूठा अहंकार निर्माण करोगे कि मैं उनके शब्दों के ऊपर चल रहा हूं, उनके कहे अनुसार चल रहा हूं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे संत ज्ञानेश्वर ने कहा, देवाच्या द्वारी उभा क्षण भरी जेणे मुक्ति करी साधिली। अब मनुष्य ने अर्थ क्या लगाया, भगवान के दरवाजे 10 मिनट जाके बैठ जा, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सीधा अर्थ। एक ईंट पत्थर का मंदिर बनाया, उस मंदिर में एक मूर्ति की स्थापना की और रोज मंदिर के दरवाजे जाके चौखट घिसता रहा और अंदर अहंकार निर्माण करता रहा कि मैं रोज मंदिर जा रहा हूं और मंदिर जाने से मेरे को मोक्ष तो मिलेगा ही। वहां जाके इधर उधर की बातें की, 10-15 मिनट बैठा, वापस आ गया और अपने आप को समझा दे रहा है कि रोज मैं मंदिर जाता हूं। वो बोला है ना उन्होंने, मैं रोज मंदिर जाता हूं, 10 मिनट बैठता हूं, मेरे को मोक्ष मिलेगा ही। लेकिन उन्होंने ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। जो अर्थ आपने लगाया, आसान अर्थ लगा लिया, उसके ऊपर चले। उन्होंने आपके शरीर को, आपके बॉडी को मंदिर कहा हुआ है। इस शरीर के मंदिर का द्वार, इस शरीर रूपी मंदिर का दरवाजा तालु भाग है, सहस्त्रार है। इस सहस्त्रार चक्र पे, इस तालु भाग पे अगर रोज 10 मिनट बैठोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस शरीर रूपी मंदिर के दरवाजे पे रोज 10 मिनट बैठना, यानी उस स्थिति में बैठना जिस स्थिति में आपको कोई भूतकाल के विचार न हो, कोई भविष्य काल के विचार न हो। निर्विचार स्थिति में आप 10 मिनट बैठ रहे हैं। अगर ऐसे स्थिति में आप रोज बैठते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने आपके शरीर को मंदिर कहा है, आपके तालु भाग को दरवाजा कहा है, वहां निर्विचारता में बैठने को बैठना कहा है। ये तो बड़ा कठिन कार्य है। कई लोगों को बोलता हूं विचार करना छोड़ दो, बोलते जिएंगे कैसे? मतलब बिना विचार के जी सकते हैं? कल्पना ही नहीं हो सकती। नागपुर में एक डॉक्टर मिले, वो बोलते विचार नहीं करेंगे तो हम जिंदा हैं कैसे पता लगेगा? विचार हमारी पहचान है कि हम जिंदा हैं। तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसी भी कोई स्थिति है जिस स्थिति में निर्विचारता स्थापित हो जाती है, सारे विचार बंद हो जाते हैं। लेकिन ये सब कठिन रास्ते हैं, कठिन मार्ग हैं, इस पे चलना कठिन है, मुश्किल है।
इसलिए मनुष्य ने आसान रास्ता ढूंढा, ईंट पत्थर का मंदिर बनाओ, मूर्ति रखो, 10 मिनट वहां बैठो, मोक्ष मिल जाए। क्योंकि बनाना आसान है। जो आसान है वो रास्ता मनुष्य ढूंढता है, कठिन है उस रास्ते पे कोई नहीं जाता। गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, तो हमको लगता है कि गौतम बुद्ध नास्तिक थे। नास्तिक नहीं थे। उन्होंने देखा कि समाज के अंदर लोगों को, ब्राह्मण लोग भ्रमित कर रहे हैं कि कौन सा भगवान है, कौन सा पत्थर है, इसकी पहचान समाज को नहीं है। किसी भी पत्थर को लाल रंग लगा देते हैं गणेश जी, तो उसमें गणेश तत्व है या नहीं, वो पहचानने की क्षमता समाज में नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा सबसे पहले आत्मा को जानो, पहले अपने आप को जानो। जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, आप परमात्मा की शक्ति को नहीं जान सकते। इसलिए उन्होंने ध्यान के ऊपर जोर दिया था। ध्यान पे जोर देके आप एक वाइब्रेशंस पहचानो, एनर्जी को पहचानो, चैतन्य को पहचानो, और जब उसको पहचान आपको हो जाए फिर मूर्ति पूजा की बात है। तो पहचान सकते हो कि मूर्ति में वाइब्रेशंस है या नहीं है। लेकिन जो संत महात्मा कह के जाते हैं, लोग उसका उल्टा ही करते हैं। गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति अगर किसी की है तो गौतम बुद्ध की। कितना विरोधाभास। तो जो आसान रास्ता है, जो आसान मार्ग है, उसको अवलंब करना बड़ा सरल है। कठिन रास्ते पे कोई चलना नहीं चाहता। आप पूजा कर रहे हो, इधर घंटी बजा रहे हो, उधर मित्र आ रहा है, उसको भी देख रहे हो, टाटा आया कर रहे, घंटी बज रहे। पंडित जी ये नहीं कहेगा तुम्हारी पूजा भंग हो गई, तुमने मित्र को क्यों देखा, टाटा आया है क्या। लेकिन अगर ध्यान कर रहे हो, ध्यान में थोड़ी देर के लिए भी आपका चित्त आपके मित्र की तरफ जाता है, ध्यान भंग हो जाता है। पूजा करना आसान है क्योंकि वो शरीर से की जाती है, ध्यान करना कठिन है। तो कठिन मार्ग चलना कठिन है, इसलिए मनुष्य अपने आसान तरीका, आसान रास्ता उसमें से निकाल लेता है। तो आप किस रास्ते पे चल रहे हो, किस मार्ग पे चल रहे हो। आज वो आत्मचिंतन का दिन है। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो, सही मार्ग के ऊपर चल रहे हो, तो नया मार्ग अवलंब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप पहुंच चुके हो। पहुंचने के बाद में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप खोज रहे हो तो ये आपके खोज का ही परिणाम है। सतत आत्मा की खोज आपको उस मुकाम पे पहुंचाएगी जो मुकाम आपके लिए विश्व चेतना ने निश्चित किया हुआ है। कई बार कई साधक मेरे पास मिलने को आते हैं, अपनी समस्या लेके आते हैं, अपने प्रॉब्लम लेके आते हैं। मैं उनको कहता हूं तुम्हारा भगवान के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो बहस करने लग जाते हैं। स्वामी जी कैसे विश्वास नहीं है, मैं सुबह 3 घंटे पूजा करता हूं, 25 भगवानों की पूजा करता हूं, नियमित करता हूं, और आप बोलते हो भगवान पे विश्वास नहीं। मैं कहता है तू 3 घंटे पूजा करता है, 25 भगवानों की करता है, लेकिन विश्वास एक भगवान पे भी नहीं है। बोले क्यों? इनके विश्वास होता तो तेरे को डर क्यों लगता? तू तो डर के मारे थर थर कांप रहा है, और तू अपेक्षा कर रहा है कि मेरा पूर्ण विश्वास है। जिसका विश्वास है उसको कभी डर नहीं होगा, उसको विश्वास होगा मैं भगवान का भक्त हूं, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप कितनी पूजा कर रहे हो, कितने पाठ कर रहे हो, कितने मंत्र जप रहे हो, कितनी माला फेर रहे हो, कोई मायना नहीं है। एक ही थर्मामीटर अपने को लगा के देखो, अपने को निगेटिव विचार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
आ रहे हैं तो विश्वास नहीं है। और अगर इस आध्यात्मिकता के मार्ग पे थोड़ी प्राइमरी भी पास कर लो तो शरीर की कोई बीमारी आपको नहीं हो सकती। मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, ये सशक्त विचार ही आपको कोई बीमारी नहीं होने देगा। लेकिन ये सशक्त विचार तब आएगा जब आप आध्यात्मिक स्थिति की एक सीढ़ी पार कर रहे हो। तो आप आज अपना आत्मचिंतन करो कि आप किस स्थिति में हैं, कहां खोज रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं, कहां पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। पूजा एक माध्यम है, लेकिन वो अंतिम लक्ष्य नहीं है, उसके द्वारा पहुंचा जाता है। सीढ़ी है, मंजिल नहीं है। मेरे एक भाई का मुंबई में विट्ठल का मंदिर है। भाई रोज 5 घंटे पूजा करता है। सवेरे 5 बजे से लेके सवेरे 10 बजे तक मेरे भाई की पूजा चलती रहती है। एक दिन मैं उसके यहाँ रुका था, उसके पूरे पूजा का अवलोकन किया। उसकी पूजा चलती रहती है, मंत्र चलते रहते हैं, श्लोक चलते रहते हैं, आरती चलती रहती है, सब व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से, बड़ा अच्छे से करता है। लेकिन ऐसे ही गप्पे मारने को बैठे थे। मैंने भाई को कहा, भैया तू 5 घंटे पूजा करता है, नियमित करता है, इस 5 घंटे में निर्विचारता की स्थिति तुझे कितने देर तक रहती? पहले तो उसने मुझे पूछा निर्विचारता किस चिड़िया का नाम है। मैंने तो ये पहली बार नाम सुना। मैंने कहा निर्विचारिता मतलब एक ध्यान की ऐसी स्थिति जिस स्थिति में कोई भूतकाल के विचार न हो, कोई भविष्य काल के विचार न हो। मनुष्य को सिर्फ 2 विचार हैं, एक भूतकाल का, एक भविष्य काल का। तो ऐसे दोनों ही विचार न हो तो एक स्थिति है, उस स्थिति को निर्विचारता की स्थिति कहते हैं। तो तेरी 5 घंटे की पूजा में तुझे निर्विचारता की स्थिति कितने समय तक रहती है? मेरा भाई बड़ा प्रामाणिक था, सच्चा था। थोड़ी देर विचार किया, विचार करने के बाद में कहा एक क्षण भी नहीं रहती है। जब वो विट्ठल को तिलक करता हूं तब भी सोचता हूं मैं मेरे लड़की को लड़का ढूंढने बोरोली में जाऊं कि ठाणे में जाऊं। मतलब श्लोक चल रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं, आरती चल रही है, उसके साथ साथ विचार भी चल रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए भी शून्य की अवस्था नहीं है। मैंने उसे कहा भैया ये तेरे 5 घंटे रोज बेकार है, क्योंकि इसमें निर्विचारता का स्थिति नहीं है। और निर्विचारता स्थिति प्राप्त करने के लिए पूजा माध्यम है। इसका मतलब यह नहीं कि पूजा माध्यम गलत है। पूजा निर्विचार स्थिति प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन पूजा क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से, एकाग्रता के साथ होना चाहिए। और पूजा करते समय उसका अंतिम लक्ष्य निर्विचारता की स्थिति होना चाहिए। अगर ऐसे लक्ष्य से आप पूजा करते हो तो आपको वो स्थिति पूजा के बाद
प्राप्त हो जाती है। लेकिन आज ऐसी लयबद्ध तरीके से, आज ऐसे क्रमबद्ध तरीके से, आज ऐसी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने की इच्छा से कितने लोग पूजा कर रहे हैं। वास्तव में घर का जो मुखिया है, उस मुखिया ने पूजा करना चाहिए। घर के मुखिया को टाइम ही नहीं रहता पूजा करने का, उसकी ऑफिस की भागम भाग चलती रहती है, तो वो पूजा करने का कार्य पत्नी के ऊपर टाल देता है। पत्नी को कहता है तू पूजा कर डाल। आजकल पत्नियां भी नौकरी करती है, उसको भी उसके बाद में उसको भी ऑफिस जाने की दौड़ रही थी। पत्नी अपने बड़े लड़के को कहती है तू पूजा कर डाल। फिर बड़ा लड़के का 12वीं का साल रहता है, उसको पढ़ाई से टाइम नहीं रहती है, वो भी कोई क्लास को जाते रहता है। वो अपने छोटे से भाई को बोलता है तू पूजा कर डाल। तो भाई सब भगवानों को लेता है, नीचे उतारता है, खड़खड़ 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 धोता है, रख देता है। क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से कुछ नहीं है, सिर्फ कार्य है कर डाला। भाषा भी ऐसी है, पूजा कर डाल, बर्तन माय डाल, कपड़े धो डाल, पूजा कर डाल। मतलब बर्तन मायने, कपड़े धोने और पूजा करने में कोई अंतर नहीं, तीनों एक काम है, कर डाल। तो ऐसी जब पूजा करेंगे तो उस पूजा से जो प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होगा। जब विदेशों में मैं जाता हूं तो वहां कहता हूं कि हमारे यहाँ के कंप्यूटर के इंजीनियर इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि पूजा करना उनको बचपन से आता है, क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से वो पूजा करते हैं। इसीलिए वो एक अच्छा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग करने की आदत उनको बचपन से डाली हुई रहती है। इसलिए कंप्यूटर के क्षेत्र में विशेषतः दक्षिण भारत के लोग अधिक उन्नति किए हैं। पूजा एक सशक्त माध्यम है, लेकिन वो माध्यम को आज हम खो चुके हैं। फिर मन की एकाग्रता करने का माध्यम, एक रास्ता आपको पता था जो आपने खो दिया, दूसरा रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, वो है ध्यान, वो है मेडिटेशंस। ध्यान के मार्ग से भी मन की एकाग्रता की जा सकती है। मूर्ति मन का एकाग्र करने का एकमात्र माध्यम है, लेकिन वो एकमात्र होना चाहिए, अनेक नहीं। मन की एकाग्र चित्त करने का एक माध्यम है, लेकिन वो माध्यम जितने अनेक होंगे उतने हम ही हमारे चित्त को टुकड़े 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 में बांट रहे हैं। 25 भगवानों की पूजा करेंगे तो 25 भगवानों में चित्त बटेगा, फिर एकाग्रता कहाँ रहेगी। आज से 50 साल पूर्व, आज से 100 साल पूर्व जो मंदिर स्थापित हुए थे, वो मंदिर सिर्फ एक देवता के होते थे। गणेश मंदिर तो गणेश मंदिर, राम मंदिर तो राम मंदिर। जब ऐसी एक देवता की स्थापना एक मंदिर में होती थी, आने वाले भाविक जनों की सामूहिकता, आने वाले भक्तों की कलेक्टिविटी एक चैतन्य का निर्माण करती थी। आज जो आधुनिक मंदिर बन रहे हैं, एक मंदिर के छत के नीचे अनेकों मूर्तियां स्थापित की जाती है। तो अनेकों भाव से लोग अगर एकाग्र जगह आएंगे तो वो चैतन्य, वो सामूहिकता की शक्ति निर्माण नहीं हो सकती। इसलिए चित्त को एकाग्र करने के लिए
मंदिर में मूर्ति एक ही होना चाहिए। अब किस मंदिर में किस मूर्ति में वाइब्रेशंस रहता है, किस मूर्ति में वाइब्रेशंस नहीं होता, या आप अपने ध्यान की स्थिति के बाद स्वयं ही पहचान लोगे। देखिए, सर्वप्रथम एक शुद्ध, एक पवित्र पत्थर से निर्मित मूर्ति, यानी मूर्ति के लिए जो पत्थर का चयन किया गया है, मूर्ति के लिए जो पत्थर चुना गया है, वो शुद्ध, वो पवित्र होना चाहिए। और उसके शुद्धता का ज्ञान, उसके पवित्रता का ज्ञान कौन व्यक्ति कर सकता है? वही व्यक्ति कर सकता है जिसको चैतन्य का ज्ञान हो, जिसको वाइब्रेशंस का ज्ञान हो। ऐसा ही व्यक्ति उस पवित्र पत्थर का चयन कर सकता है। एक पवित्र व्यक्ति के द्वारा निर्मित मूर्ति एक पवित्र व्यक्ति निर्मित करेगा, यानी वो व्यक्ति जिसको चैतन्य का ज्ञान है, जो आत्म साक्षात्कारी है, ऐसा व्यक्ति अगर उस मूर्ति का निर्माण करता है तो उस मूर्ति में चैतन्य निर्माण होना शुरू हो जाता है। तीसरा, उस मूर्ति की स्थापना एक ऐसा व्यक्ति करता है जिसको चैतन्य का ज्ञान हो, जो आत्म साक्षात्कारी हो, तो ही वो उसमें चैतन्य डाल सकता है। उसके लिए बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा वो कर सकता है जिसके भीतर प्राण हो। जिसके भीतर ही प्राण नहीं है, वो मूर्ति में प्राण कैसे डाल सकता है? इसलिए उसके बाद जो मूर्ति की पूजा करने वाला पुजारी है, वो उतने ही भक्ति भाव से पूजा करता है, तो उस मूर्ति के अंदर वाइब्रेशंस निर्माण हो जाते हैं। यानी पहले पवित्र पत्थर से निर्मित मूर्ति, दूसरा उसको बनाने वाला कारागिर पवित्र व्यक्ति होना चाहिए, तीसरा उसको प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, स्थापित करने वाला व्यक्ति एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होना चाहिए जो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सके। चौथा, जो पुजारी उसकी पूजा कर रहा है वो पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण से भाव से पूजा करने वाला होना चाहिए। अगर ऐसी चारों बातें एकत्र होती है तो उस मूर्ति में वाइब्रेशंस रहते हैं, अन्यथा नहीं। जितनी जितनी बातें आएगी उतने उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से देखें तो अष्टविनायक में पूर्ण वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि अच्छे पत्थर का सवाल नहीं है, अच्छे बनाने वाले का सवाल नहीं है, अच्छे स्थापना का सवाल नहीं है, अच्छे सिर्फ पुजारी ट्रस्ट के हैं, वो पूजा कर रहे हैं। कहने का मतलब वो स्वयंभू हैं, 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, उसमें वाइब्रेशंस है, उसमें चैतन्य है। और चैतन्य किसी विशिष्ट धर्म की धरोहर नहीं है। आप अजमेर जाएंगे तो ख्वाजा साहब के दरगाह में भी वही वाइब्रेशंस है, चैतन्य समान है। इंग्लैंड जाएंगे सेंट डेविड के चर्च में वही वाइब्रेशंस है। चैतन्य किसी एक व्यक्ति या किसी धर्म से बंधा हुआ नहीं है, समान है, एक जैसे सरीके हैं। लेकिन वो ग्रहण करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, ग्रहण करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। आपके भीतर का अगर चैतन्य जागृत है तो वहां जाते बराबर आपको चैतन्य का एहसास हो जाएगा। मैं जब विश्व भर में घूमता हूं, विश्व में एक ही संदेश देता हूं। आप लोग भारत आते हैं, ताजमहल देखने के लिए आते हैं, कुतुब मीनार देखने के लिए आते हैं, गोवा को बीचों पे घूमने के लिए आते हैं, केरल के समुद्र तट पे घूमते हैं, लेकिन भारत
देखने की और घूमने की चीज नहीं है, भारत महसूस करने की चीज है। तो पहले आत्म साक्षात्कारी बनो, चैतन्य का ज्ञान प्राप्त करो, चैतन्य की अनुभूति प्राप्त करो, और अनुभूति प्राप्त होने के बाद में फिर भारत आओ, तो भारत की अनुभूति आपको वहां अनुभव होगी। लेकिन उसके लिए उपयुक्त स्थिति आपकी भी निर्माण होनी चाहिए। अगर उपयुक्त स्थिति है तो ही चैतन्य की अनुभूति ले सकते हो, अन्यथा नहीं। ये सिद्धि विनायक का मंदिर ऐसा ही एक उदाहरण नवसारी में है। इस मंदिर में आप गए होंगे, लेकिन वो वाइब्रेशंस, वो चैतन्य आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि लेने की क्षमता आपकी नहीं थी। लेकिन इसी शिविर में मैं आपको उस मंदिर के चैतन्य की अनुभूति कराऊंगा, और फिर आप महसूस करेंगे ये अनुभूति हम मंदिर में जाके भी नहीं कर पाए थे। पुराने जमाने में गुरु के साथ तीर्थ क्षेत्र में जाने का बड़ा महत्व था। इसलिए महत्व था क्योंकि गुरु जिस तीर्थ पे जाएगा, गुरु जिस स्थान पे जाएगा, उस स्थान की एनर्जी ग्रहण करेगा, और हमें बिना कुछ मांगे, बिना कुछ मिले अनायास ही वो शक्ति मिल जाएगी, वो चैतन्य मिल जाएगा। इसलिए सदगुरु के साथ में तीर्थ यात्रा करने का, पवित्र स्थानों पे जाने का यही एक कारण था। हम ऐसे चैतन्यपूर्ण स्थानों में जाते हैं, लेकिन जाते हैं किस लिए जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? हम मांगने के लिए जाते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाता है। जैसे हम अंबाजी के मंदिर जाते हैं, वहां जाके कुछ मांगते हैं, मिल जाता है, लेकिन जीवन भर अंबाजी के मंदिर में नहीं रहा जा सकता, रोज वहां लाइन लगा के नहीं पहुंचा जा सकता। तो मैं कहता हूं अंबाजी का मंदिर आप आपके सहस्त्रार के ऊपर निर्माण करो, क्योंकि जब आप उस मंदिर में जाते हो तो आपको एक निर्विचारता की अवस्था प्राप्त हो जाती है, एक निर्विचारता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उस मंदिर के वाइब्रेशंस इतने अच्छे हैं कि जैसे आप पहुंचोगे आपको निर्विचार अवस्था प्राप्त होगी, और वो निर्विचार अवस्था प्राप्त होने के बाद फिर आप जो कुछ मांगोगे वो मिल जाएगा, क्योंकि आपने आपकी एक उच्च अवस्था में जाके वो मांगा हुआ है। लेकिन जो मांग रहे हो वो बहुत हो गया, अब जब मांगने जाओ तो वो मांगो जो मांगने के बाद में कुछ मांगने की आवश्यकता ही न रहे। कुछ शाश्वत मांगो, ऐसा मांगो जो मांगने के बाद जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। एक एक चॉकलेट क्यों मांगने के लिए जाते हो? अक्खा डब्बा ही उठा के ले आओ ना, बाद में बैठो अपने घर पे चॉकलेट खाते हो। जो परमात्मा के पास जाओ तो उससे आध्यात्मिक प्रगति मांगो, आत्मा की प्रगति मांगो। एक बार आत्मा की प्रगति हो जाए तो आपका चित्त इतना पावरफुल हो जाएगा, चित्त इतना सशक्त हो जाएगा, आपकी आवश्यकता के पूर्व आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। फिर मैं मेरे शब्द दोहरा रहा हूं, आपकी आवश्यकता होने के पूर्व आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएगी, तो फिर जीवन में कभी कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप कल्पना करो उस जीवन की, जिस जीवन में आपके इच्छा के पूर्व आपकी इच्छाएं पूर्ण हो गई, कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। ऐसे हजारों साधकों को ध्यान से अनुभव आए हैं। ध्यान में सर्वांगीण उन्नति होती है, सर्वांगीण विकास होता है, सब क्षेत्रों में विकास होता है, सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं। आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है, उस क्षेत्र में विकास होता है। आप किस क्षेत्र में हो उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप पूर्ण चॉकलेट का डब्बा मांगो। एक एक चॉकलेट मत मांगो। कल मैंने आपको बताया था कि वो योगा टीचर सिर्फ एक सुडौल शरीर मांगती है, सुडौल शरीर हो जाता है, लेकिन चित्त गंदा का गंदा ही रहता है, चित्त शुद्धि नहीं होती, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, आत्मीय प्रगति नहीं होती, क्योंकि वो मांगते ही नहीं है। योगासन आध्यात्मिक स्थिति
अच्छी करने का एक अच्छा साधन है, लेकिन उस साधन का उपयोग सिर्फ शरीर तक सीमित है, तो शरीर तक मांगा, शरीर तक हुआ। तो आप कहाँ जाके क्या मांग रहे हो उसके ऊपर निर्भर है आपका क्या मिलने वाला है। विदेशों से जो भी साधक नवसरी आते हैं, वो सभी साधक शिरडी अवश्य जाते हैं, और एक दिन के लिए जाते हैं, फिर वहीं 3-4 दिन रह जाते, स्वामी हम यहीं रहेंगे, रहो। वहां एक निर्विचारता की अवस्था प्राप्त हो जाती है। उस अवस्था में जाके आप जो कुछ मांगोगे वो शाश्वत होना चाहिए। आपकी मांग पास की होती है, पास की समस्याओं से आप ग्रसित रहते हो, इसलिए पास की चीज मांग के वापस आ जाते हो। आप वहां एक बार कनेक्शन कर लो, वहां एक बार संबंध स्थापित कर लो। संबंध स्थापित करने के बाद आपकी मांग नहीं रहेगी। मांगने के पूर्व सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक बार, अब कई बार शिरडी गए होंगे, एक बार और जाओ और जाके सिर्फ ये मांगो कि हमको हमारी आध्यात्मिक प्रगति करने की इच्छा है। उस प्रगति का मार्ग बताइए, मार्ग रास्ता बताइए। स्वयं रास्ता वहां से खुल जाएगा। वही एक मार्ग है, वही एक रास्ता है, वहां से सारे रास्ते खुलते हैं। लेकिन आपकी मांग होनी चाहिए। जब ये होगा तब सब घटित हो जाएगा, सब संभव हो जाएगा। एक बार मैं कनाडा जा रहा था, तो मुंबई के एयरपोर्ट पे एक मैजिस्ट्रेट है मुंबई में, वो बेचारे वहां सेवा देते हैं अपनी। मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ से दूर रखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा लाइन में न लगना पड़े ऐसी कोशिश करते हैं। ऐसे कोशिश करते हुए जब आखिरी कैबिन तक पहुंचा तो वहां एक पुलिस का अधिकारी बैठा हुआ था, जो सुरक्षा का प्रमुख था। वो अपने कुर्सी से बैठा। बाद में जैसे ही मेरे को देखा, मैं एक जगह कुर्सी पे आसन डाल के बैठा हुआ था, राह देख रहा था मेरे बारी की। तो उसने आके मेरे पैर पकड़ लिए और पैर जोर जोर से दबाना शुरू किया एकदम। पुलिस अधिकारी धष्टपुष्ट था, और जब जोर से पैर दे रहा हो, सोचो क्या स्थिति होगी मेरी। और वहां बचाने के लिए कोई साधक नहीं थे, जोर जोर से दबा रहा था, चपक चपक पूरे घुटने तक एकदम मरोड़ना। पैर रहता है कि नहीं रहता है विचार हो। और वो जिद कर रहा था, स्वामी जी आप मेरे सर के ऊपर हाथ रखो। मैंने उनको बताया, मेरी नहीं आपकी चिंता है कि आपको हाथ रखा हुआ सहन होगा या नहीं होगा। लेकिन वो जिद कर रहा था, नहीं आप जब तक सर पे हाथ नहीं रखोगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। बहुत देर हो गई, सब पैसेंजर चले गए, मैं ही रह गया।
मैंने उसको पूछा, मेरा प्लेन चला जाएगा, मुझे छोड़ दे। तो बोलता जब तक सिग्नेचर नहीं करूंगा प्लेन नहीं जाएगा। फिर मरता क्या ना करता, मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रख दिया। जैसे ही सर के ऊपर हाथ रखा वो पागलोसरी का रोने लग गया और पागलोसरी का हंसने लग गया और पूरा ड्रेस के अंदर ऐसा पूरा दंडवत डाल दिया। वहां एक प्रेस रिपोर्टर खड़ी थी, उसने पूछा, स्वामी क्या ये आपका साधक है? मैंने बोला इसको तो आज ही देखा है। तो उसने उसको पूछा, ये क्या पागलोसरी का हंस रहा है और क्या रो रहा है? उसने कहा, मैं स्वामी समर्थ का अनन्य भक्त हूं। इस गुरु पूर्णिमा में मैंने उनको प्रार्थना की थी, स्वामी आगे का रास्ता दिखाओ, आगे का मार्ग दिखाओ। शुद्ध इच्छा की थी, शुद्ध प्रार्थना की थी। जैसे ही स्वामी जी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, मुझे स्वामी समर्थ के दर्शन हो गए। मैं समझ गया यही मेरे आगे का रास्ता है, यही मेरे आगे का मार्ग है। तो ऐसी शुद्ध इच्छा आप करके देखो, आपको आगे का रास्ता दिख जाएगा, आगे का मार्ग दिख जाएगा। गुरु तत्व शरीर नहीं है, गुरु शक्ति एक प्रवाह है, शरीर उसके माध्यम है, माध्यम बदलते रहते हैं, शरीर नाशवान है, शक्ति अविनाशी है, शक्ति विद्यमान रहती है, शरीर चले जाते हैं। लेकिन शरीर चले जाने के बाद भी शक्ति विद्यमान रहती है। जब उस शक्ति के साथ कनेक्शन करोगे, शक्ति के साथ संबंध स्थापित करोगे, तो निश्चित आपको जीवंत शक्ति के साथ संबंध स्थापित करा ही देगी। जिस प्रकार से आप खोजते रहते हो कौन सी बैंक में पैसा रखने से अधिक ब्याज की प्राप्ति होगी, कौन सी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जिसमें अधिक ब्याज मिल सकता है, जिस प्रकार से आप ये स्कीमों को खोजते रहते हो, ठीक उसी प्रकार से समाधिस्थ गुरु अपनी पूंजी कहां इन्वेस्ट करे ताकि वो अधिक वृद्धिगत हो सके, इसकी खोज करते रहते हैं। समाधिस्थ गुरुओं की पूंजी उनके भक्तगण हैं। अपने भक्तों को कहां हवाले करें, कौन से स्कूल में डालें जिससे उनका आध्यात्मिक विकास हो सके, इसकी चिंता उन्हें भी सदैव रहती है। वो आपकी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आतुर है, वो आपकी प्रगति करना चाहते हैं, बशर्ते आप प्रगति करवाना चाहो। तो आप किसी अगर समाधिस्थ गुरु को मानते हैं, शुद्ध मन से प्रार्थना करके देखिए, मेरी आध्यात्मिक प्रगति का आगे का रास्ता दिखाओ, आगे का मार्ग दिखाओ, तो बराबर आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा। कल्पना करो, आपका लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है, अचानक उसको कोई समस्या खड़ी हो गई, अचानक कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वो लड़के ने आपको फोन किया, पिताजी ये समस्या आ गई है, एकदम बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी आ गई। आप यहां बैठ के कुछ कर सकते हो उसके लिए? कुछ नहीं कर सकते।
फिर आप क्या करोगे, आपका जो अमेरिका में मित्र है उस मित्र को फोन लगाओगे, देखना मेरे लड़के को ये समस्या है, मेरे लड़के को ये प्रॉब्लम है, जरा देख ले, तो देख लेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी समाधिस्थ गुरु को प्रार्थना करते हो, इच्छा व्यक्त करते हो, वो आपको जीवंत गुरु से मिला देता है, क्योंकि जीवंत गुरु आपके पास का है, समाधिस्थ गुरु आपसे बहुत दूर है। लेकिन आप इच्छा कर रहे हो तो वो उनके वर्तमान स्वरूप से मिला देता है। देखिए, दुनिया आज भी चल रही है, डूबी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं विश्व चेतना के स्वरूप विद्यमान है, सिर्फ हमारी नजर भूतकाल पे है, इसलिए वर्तमान काल के नहीं दिख रहे। अगर आप उनसे भी इच्छा करोगे तो भी वर्तमान काल में आपको नजर आ जाएंगे। इसलिए शरीर के भ्रम से बाहर निकल करके देखो। शरीर की आंखों से नजर नहीं आएगा। नजर करने के लिए आपको आत्मा की आंख खोलना होगी। एक बार भीतर की आंख खुल जाए, एक बार आत्मा की आंख खुल जाए, सब स्पष्ट स्पष्ट नजर आएगा, क्लियर नजर आएगा। ऐसे ही एक बार मैंने मेरे घर के सब भगवानों की मूर्तियां एकत्र की और नागपुर में बड़ी बड़ी बहन रहती है, वो दीदी को ले आके रख दी। दीदी, ये तू पूजा करती है ना, ये मूर्तियां तेरे को लाके दी। आजकल मैं पूजा नहीं करता। वो दीदी मुझसे बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्यार करती थी। उसने जो रोना शुरू किया और दिन भर रोती रही, कुछ खाना नहीं बनाया, बच्चे भूखे रह गए, पति भूखा रह गया। तो घर में ऐसा वातावरण हो गया जैसे कोई मर गया हो, मातम का वातावरण हो गया। उसके पति को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या करे। तो उन्होंने जाके उसके गुरु को बुला के लाए, जो मेरी दीदी के गुरु थे उनको बुला के लाए। तो हमसे तो बात ही नहीं कर रही थी, बेडरूम के दरवाजा बंद करके रो रही थी। जब गुरु आए, गुरु ने दरवाजा खटखटाया, जब आवाज दिया तो बाहर आई, अपने गुरु की चरण वंदना की और गुरु ने कहा, क्या माजरा क्या है, मेरे को तो बता। वो बोली, मेरा छोटा भाई आया है और वो नास्तिक हो गया है, इसलिए मैं बहुत दुखी हो गई, बहुत रो रही हूं। मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे छोटे भाई से। उसके गुरुजी भी बहुत पहुंचे हुए थे। थोड़ी देर उन्होंने ध्यान किया, थोड़ी देर मेडिटेशंस किया और मेडिटेशंस करने के बाद में इतने सुंदर शब्दों में उसको समझाया, अगर वो नहीं आते तो शायद हमारे भाई बहन के झगड़े कभी समाप्त नहीं होते। उन्होंने समझाया कि तू नर्सरी की टीचर है, नर्सरी में पढ़ाती है, तेरे नर्सरी के अंदर एक ऐसा बोर्ड रहता है, उस बोर्ड के ऊपर तार लगे रहते हैं, तार के अंदर प्लास्टिक के बॉल लगे रहते हैं, और जब तू एक बॉल खसकाती है तब तेरे नर्सरी के बच्चे बोलते 1। जब तू दूसरा बॉल खसकाती है तब नर्सरी के बच्चे बोलते 2। जब तू तीसरा बॉल खसकाती है तब नर्सरी के बच्चे बोलते 3, और जब तू चौथा बॉल खसकाती है तब नर्सरी के बच्चे बोलते 4। मतलब जब तक प्लास्टिक के बॉल तू खसकाएगी नहीं तब तक तेरे नर्सरी के बच्चे 1 2 3 4 नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी एकाग्रता नहीं है। उनको मन की एकाग्रता करने के लिए, उनको गिनती करने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 बॉल चाहिए। बॉल नहीं होंगे नहीं बोलेंगे, बॉल होंगे बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से आज तेरी ये जवान लड़की खड़ी है, और उसकी लड़की खड़ी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। गुरुजी ने कहा, ये लड़की को बोल 1 2 3 4 बोलने को। वो लड़की बिना प्लास्टिक के बॉल के 1 2 3 4 बोल देगी, क्योंकि उसको मन की एकाग्रता करने के लिए प्लास्टिक के बॉल की आवश्यकता नहीं रही, वो कॉलेज में पहुंच गई। ठीक इसी प्रकार से तेरा भाई छोटा है, लेकिन फिर भी वो कॉलेज का विद्यार्थी हो गया है, उसको मन की एकाग्रता करने के लिए मूर्ति के माध्यम की आवश्यकता नहीं रही। वो वैसे ही 1 2 3 4 बोल लेगा। और तू बड़ी होकर भी नर्सरी की विद्यार्थी है, अभी भी तेरी मन की एकाग्रता करने के लिए तुझे मूर्ति के माध्यम की आवश्यकता है। इसलिए उसने बेचारे ने नदी में फेंक तो नहीं दिए, तेरे को लाके दे, ले तू कर रही तू कर। तो इतने सुंदर तरीके से समझाया कि मूर्ति एक माध्यम है,
एकाग्रता का, लेकिन उसके आगे भी कुछ है ना, वहीं तक रुको मत, वहीं तक ठहरो मत, उसके आगे भी ढूंढो। जिस प्रकार से एक नर्सरी के बच्चे को एकाग्रता करने के लिए प्लास्टिक के बॉल की आवश्यकता है, लेकिन कॉलेज के विद्यार्थी को नहीं है, ठीक उसी प्रकार से ध्यान मन की एकाग्रता का वो उच्च माध्यम है, जिस माध्यम के आपको मूर्ति की आवश्यकता नहीं रहती, स्वामी की आवश्यकता नहीं रहती, सदगुरु की आवश्यकता नहीं रहती, कोई आवश्यकता नहीं रहती। आपका कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा के साथ होता है, विश्व चेतना के साथ होता है। और एक बार आपका कनेक्शन विश्व चेतना के साथ हो जाए, बाकी ये सब माध्यम कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम पूजा करने बैठते हैं और गणेश जी की पूजा में अगर लाल फूल कम पड़ गया तो हमारे दादाजी लाल पीले होने लग जाते हैं, आज मेरी पूजा भंग हो गई। क्यों? लाल फूल नहीं था पूजा में, मतलब लाल फूल के बिना पूजा अधूरी है। तो जितने माध्यम आप अपनी एकाग्रता के बढ़ाते जाएंगे, फिर एक छोटा सा माध्यम भी आपको डिस्टर्ब कर देगा। आज कपूर नहीं मिला, पूजा भंग हो गई, आज पूजा पूरी नहीं, कपूर ही नहीं था। ये सब बातें मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं उस जगह से आया हूं जिस जगह ये कोई माध्यम नहीं थे, सिर्फ परमात्मा था और वो व्यक्ति थे, कुछ नहीं था बीच में। ऐसे संतों के साथ, ऐसे गुरुओं के साथ साधना करने के बाद में ये जाना, ये जितने माध्यम बढ़ाते जाओगे उतने ही आप आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल खड़े करते जा रहे हो। परमात्मा निराकार है। परमात्मा को जानने के लिए सिर्फ आपके भीतर के परमात्मा को जागृत करने की आवश्यकता है। परमात्मा विश्व के कण कण में है, उसमें का एक कण आपके भीतर भी है। और जब भीतर का कण जागृत हो जाए तो बाहर और भीतर कुछ अलग नहीं हो जाता, सब एक हो जाता है, समान हो जाता है। बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है। कल मैंने आपको कहा था आज हम धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर धर्म की बात करें तो आज से हजारों साल पूर्व सारी पृथ्वी एक ही जगह सिमटी हुई थी, एक जगह थी, समान एक जगह। बाद में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और जब एक जगह थी तो एक ही उपासना पद्धति थी, एक ही धर्म था। वो उपासना पद्धति ये थी कि लोग ये जानते थे कि पंच महाभूतों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और अगर हम हमारे शरीर को पंच महाभूतों में विलीन कर देते हैं तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है और हम परमात्मा से कनेक्शन में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं। इस एक ही पद्धति से सब लोग उपासना पद्धति को अवलंब करते थे। बाद में उस धरती के टुकड़े टुकड़े हुए, एक टुकड़ा बहते 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 आकर हिमालय से टकराया। वो टुकड़ा आज हमारा भारत है, लेकिन वो पद्धति आज भी विश्व के कोने कोने में समान रूप से है। अमेरिका में रेड इंडियन उसी पद्धति से उपासना करते हैं। इंग्लैंड में, वेल्स में द्रविड़ उसी पद्धति से उपासना करते हैं। हमारे आर्य हिमालय में उसी पद्धति से आज भी उपासना कर रहे हैं। और अभी हाल ही में मैं ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आया हूँ, वहाँ पे न्यूजीलैंड में माओरी जाति के लोग उसी पद्धति से उपासना कर रहे हैं। एक शेरी नाम की साधिका ऑस्ट्रेलिया में भी न्यूजीलैंड से आई थी, उसने पूरी रिपोर्ट दी, स्वामी जी यही पद्धति है, हमारी अवलंब है। उस पद्धति में कोई चीज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो इस पद्धति से जिसने अपने आप को उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज किया, उस विश्व चेतना के साथ अपने को पूरा समर्पित किया, और बाद में जो अनुभूतियां आई वो अनुभूतियां समाज को बताई, और समाज को बताने के बाद में वो धर्म के रूप में स्थापित हो गए। एक 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 उसमें से एक एक धर्म निकलना शुरू हुआ। तो महत्वपूर्ण है मनुष्य धर्म।
क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं, जन्म के समय हमारे साथ में शरीर होता है, हमारे साथ में कुंडलिनी होती है, हमारे साथ में आत्मा होती है। ये तीन चीजों को लेके हम जन्म लेते हैं। शरीर माता और पिता के कारण बनता है। माता पिता हमारे जन्म लेने के लिए निमित्त है, लेकिन सब कुछ उनका नहीं है। आत्मा उनकी दी हुई नहीं है, कुंडलिनी उनकी दी हुई नहीं है। जैसे आप सोचते हैं कि पाप और पुण्य का खाता कहीं लिखा जा रहा हो, कहीं लिखा नहीं जाता, आपके भीतर ही लिखा जाता है। कुंडलिनी एक फ्लॉपी के समान है, उसके अंदर सब आपका रिकॉर्ड रहता है। जब आप पाप करते आपको लगता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपके कुंडलिनी पे पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। आपने कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से बुरे कर्म किए, बराबर रिकॉर्ड होता है। और वही रिकॉर्ड आपको आगे के जीवन में काम आता है। तो जन्म के समय हम ये तीन चीजें लेके पैदा हुए थे। ये तीन चीजें शाश्वत है, बाकी सब चीजें हमारे ऊपर बाहर से लगाई गई है, ये लेके हम नहीं आए। अगर हम कुत्ते के पिल्ले होते तो प्रामाणिकता से रहना हमारा धर्म होता। अगर हम घोड़े के पिल्ले होते तो तेज दौड़ना हमारा धर्म होता। लेकिन हम मनुष्य के पिल्ले हैं, इसलिए प्रेम करना हमारा धर्म है। हमारा धर्म मानव धर्म है, क्योंकि हम मानव योनि में पैदा हुए हैं। जिस योनि में पैदा हुए उस योनि का धर्म हमारे साथ लग गया, जुड़ गया। बाकी जिस पिता के घर पैदा हुए उस पिता का भाई हमारा चाचा बन गया। आप मानो या न मानो, मानना ही पड़ेगा, वो आपका चाचा ही है, दूसरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से जिस घर में जन्म लिया वो घर का धर्म अपने ऊपर आ गया। मानो न मानो, कोई धर्म है, वो आपके साथ जुड़ गया, क्योंकि आपने उस घर में जन्म लिया। तो जहां जिस प्रकार से चाचा आपके साथ लगा हुआ है उस घर के कारण, ठीक उसी प्रकार से उस घर का धर्म आपके साथ जुड़ गया, क्योंकि आपने उस घर के धर्म में जन्म। लेकिन वो धर्म लेके आप पैदा नहीं हुए हो, आप पैदा हुए हो मानव योनि में, मानव धर्म लेके पैदा हुए। दूसरा, हमारी प्रत्येक की मजबूरी है कि हमको किसी न किसी धर्म में पैदा होना ही पड़ेगा। हिंदू धर्म में पैदा हो, मुसलमान धर्म में पैदा हो, क्रिश्चियन धर्म, किसी न किसी धर्म में पैदा हो, क्योंकि जिस माँ बाप के यहाँ जन्म लेगा उनका कोई तो धर्म होगा ही, और जो उनका धर्म होगा वो हमारे पास आ ही जाएगा। तो हम नहीं बोल सकते कि हम निधर्मी हैं, कोई ना कोई धर्म हमको लेना ही पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि ये धर्म जिस घर में हम पैदा हुए हैं वो धर्म हमारे आध्यात्मिक प्रगति में साधक है या बाधक है? ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। उसको आप चाहे तो आप साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो वही धर्म आपके बीच में बाधक के रूप में भी खड़ा हो जाए। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। कल्पना कीजिए एक मकान है, जिस मकान में पहुंचने की 4 सीढ़ियां हैं। तो मकान परमात्मा है, 4 सीढ़ियां धर्म है। तो आप किसी भी धर्म के रास्ते से जाइए। अब आप जिस धर्म में पैदा हुए उस सीढ़ी पे आप पैदा हुए, तो उसको अगर सीढ़ी समझ करके आप मकान तक पहुंच जाओ तो वो धर्म आपके लिए साधक सिद्ध होगा। जिस धर्म में पैदा हुए, ठीक है, जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म को साधन बनाओ, उसको सीढ़ी बनाओ, और उसको सीढ़ी से ऊपर चढ़ के परमात्मा तक पहुंचो। सीढ़ी छोड़ना पड़ेगी, सीढ़ी के ऊपर उठना पड़ेगा, परमात्मा तक पहुंचना पड़ेगा, तो ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐसे पहुंचे तो आपके मार्ग में आपका धर्म साधक है। अगर आप सीढ़ी पे ही बैठे रहे और कल्पना करते रहे कि मैं तो मकान में पहुंच गया हूं, बस यही मेरा मकान है, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप सीढ़ी पे बैठे हुए हैं और कल्पना कर रहे हैं कि मकान में पहुंच गए, और सीढ़ी पे ही मृत्यु हो जाएगी, परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकते। और ऐसी अगर आपकी स्थिति है तो आपका धर्म आपके मार्ग में बाधक सिद्ध होगा। तो आपको निर्णय करना है, उसको सीढ़ी बना करके परमात्मा तक पहुंचना है या सीढ़ी पे बैठे रहना है।
मकान वो स्थान है जिस स्थान पे पहुंचने के बाद व्यक्ति मकान की बात करेगा। जो व्यक्ति बात कर रहा है उसकी बात से आपको समझ में आना चाहिए वो कहां पहुंचा हुआ है। सीढ़ी पे पहुंचा है, सीढ़ी की बात करेगा। मकान में पहुंचा है, मकान की बात करेगा। जो व्यक्ति परमात्मा तक पहुंचा है वो धर्म की बात ही नहीं करेगा। क्योंकि धर्म एक सीढ़ी है, परमेश्वर एक मकान है, आपको वहां तक पहुंचना होगा। जो मकान तक पहुंचे हुए हैं वो सदैव वो मकान की बात करते हैं, सीढ़ी की बात नहीं करते। सबका मालिक एक है, एक ही भावना पहुंचे हुए लोगों की निशानी है। वहां पहुंचने के बाद सारे धर्म, सारे माध्यम कोई मायना नहीं रखते। आप किस सीढ़ी से मकान में पहुंचे कोई मायना नहीं है। मकान में पहुंचने के बाद आप उस घर के सदस्य हो जाते हो। और घर के सदस्य को सदस्य के समान सानिध्य प्राप्त होता है। फिर वो कौन सी दिशा के सीढ़ी से आया, किस सीढ़ी से चढ़ा, कैसे सीढ़ी को पार किया, कोई मायना नहीं है। इसलिए अपने धर्म को सीढ़ी बनाओ और सीढ़ी बना करके मकान तक पहुंचो। और मकान में पहुंचने के बाद उन सदस्यों से आपकी मुलाकात होगी जो मकान में पहुंचे हुए हैं। मकान में पहुंचने की प्रक्रिया दिनों में, महीनों में, सालों में, कई जीवनों में संभव नहीं है। जीवन आप जब इच्छा करोगे तभी उस मकान तक पहुंच सकते हो। एक बार वहां पहुंच जाओ फिर सब शून्य हो जाएगा। कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, कोई वासना नहीं रह जाएगी, कोई विचार नहीं रह जाएगा। पूर्ण ब्रह्म की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। एक बार ब्रह्म से एक रूपता प्राप्त होने के बाद सारा धर्म समझ में आ जाएगा। मैं एक बार कनाडा में प्रवचन कर रहा था और मैंने कनाडा के लोगों को कहा, अगर आप कहें कि सूरज सिर्फ कनाडा का है, इसका मतलब आप कनाडा के बाहर गए ही नहीं, या कनाडा के अंदर सूरज के पूर्ण स्वरूप को जानते ही नहीं है। अगर आप सूरज के पूर्ण स्वरूप को जानते तो भी ये बात न कहते
कनाडा के बाहर गए होते तो भी ये बात न कहते, क्योंकि अगर कनाडा के बाहर गए होते तो आपको पता चलता सूरज यूके का भी है, भारत का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, पाकिस्तान का भी है, सबका है। लेकिन ये ज्ञान आपको तब होता जब आप कनाडा के बाहर गए होते। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई कह रहा है कि मेरे धर्म के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो समझ लीजिए ये मकान का आदमी नहीं है, ये सीढ़ी का आदमी है, सीढ़ी की बात कर रहा है। जो खुद ही नहीं पहुंचा हो वो आपको क्या पहुंचाएगा? वो सीढ़ी पे बैठा है, आपको सीढ़ी तक ला सकता है, 2-4 स्टेप आप भी चढ़ जाओगे, लेकिन सीढ़ी पे चढ़ के मकान की बात न बनेगी। मकान की बात करने के लिए मकान तक पहुंचाने वाला चाहिए। मकान तक पहुंचाने के लिए वो व्यक्ति चाहिए जो मकान तक पहुंचा हुआ हो, मकान से आपको बुला रहा हो, और तभी आप कनेक्शन करेंगे, तभी संभव है कि आप मकान तक पहुंचे। जो मकान तक पहुंचा ही नहीं है वो आपको मकान तक क्या पहुंचाएगा? इसलिए परमेश्वर का स्वरूप धर्म के दायरे में बांधा ही नहीं जा सकता। कोई धर्म पर्याप्त नहीं है, कोई धर्म परमेश्वर के स्वरूप का गारंटी मेरे ही धर्म से होगा, गलत बात है। कोई धर्म से नहीं, धर्म से ऊपर उठना होगा। एक ही माध्यम है, वो है मानव धर्म। प्रत्येक मानव अपने धर्म का पालन करके परमात्मा तक पहुंच सकता है। एहसास करें कि मैं मनुष्य हूं, मानव हूं। सबसे पहले आप मानव हैं, उसका एहसास प्रथम कीजिए। उसके बाद में आप उस स्थिति को प्राप्त करेंगे जिस स्थिति में परमात्मा ने आपको निर्माण किया था। बाहर के सारे लेबल निकाल के फेंकिए। आत्मा बनिए, वो अबोध बच्चा बनिए, न्यूली बॉर्न बेबी बनिए, वो नवजात शिशु बनिए जो इन सब से परे है। उसकी मुस्कान में, उसके हंसी में कितना चैतन्य बहते रहता है। ऐसा छोटा सा बच्चा बनिए, तभी परमात्मा के उस स्वरूप को प्राप्त करोगे, क्योंकि उसी स्वरूप में परमात्मा ने आपको निर्माण किया है। उस स्वरूप तक जाए बिना परमात्मा का रास्ता कभी नहीं खुल सकता, असंभव है, हो ही नहीं सकता। आपको वो नन्हा बालक बनना पड़ेगा, उस स्थिति में जाना पड़ेगा, मानव बनना पड़ेगा। मानव के उत्थान का रास्ता मानव का ही योनि है। पहले मानव बनो, बाकी सब आप बन जाते हो, मानव नहीं बनते। तो मानव बने बगैर आगे का रास्ता नहीं हो सकता। मानव धर्म ही हमारा धर्म है, क्योंकि हम मनुष्य योनि में पैदा हुए। आज का चक्र स्वादिष्टान चक्र है, लेकिन ये स्वादिष्टान चक्र की बात करने के पूर्व आपको कुछ नाड़ियों की जानकारी देने का प्रयास करता हूं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। हमारे लेफ्ट साइड में चंद्र नाड़ी है, हमारे राइट साइड में सूर्य नाड़ी है, और हमारे बीच में मध्य नाड़ी है। आपने मानव समाज को अलग अलग जातियों में बटा देखा होगा, अलग अलग धर्मों में बटा देखा होगा, अलग अलग देशों में बटा देखा होगा, अलग अलग भाषा में बटा हुआ देखा होगा। लेकिन वास्तव में पूर्ण मानव जाति सिर्फ 2 समाजों में विभक्त है, सिर्फ 2 समाज। वो 2 समाज कौन से हैं, आज उसको जानेंगे। पहला समाज है चंद्र नाड़ी वाला समाज, दूसरा सूर्य नाड़ी वाला समाज।
तो मैं अभी एक एक समाज की व्याख्या कर रहा हूं, आप अपना अवलोकन कर लीजिए, आप किस पार्टी के हैं, इधर के इधर के। चंद्र नाड़ी के सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी के जो लोग रहते हैं सदैव भूतकाल के विचार करते हुए रहते हैं। इनके जीवन में हर दफे एक कैसेट बजती रहती है, जो इनके जीवन में घटनाएं घटित हो गई, सदैव इसका ही विचार करते रहते, सदैव इसके बारे में सोचते रहते। तो ऐसे व्यक्ति चंद्र नाड़ी के व्यक्ति हैं। दूसरा, इन व्यक्तियों का देवता, ये किसी भी धर्म के हो, इनका एक ही देवता रहता है। इनका देवता रहता है दुख। स्वयं को दुखी महसूस करना, दूसरे को दुखी करना, ये इनका मूलभूत स्वभाव रहता है। अगर ये थोड़े समय के लिए भी आपके घर में आए तो ये आपको भी टेंशन में डाल के जाते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए आएंगे तो आपको बता के जाएंगे कि आज हाईवे में फलानी फलानी जगह एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारा बबलू भी उसी रास्ते जाता है कॉलेज, देखना है। बस इतना बता के वो जाएंगे तो आप सोचते बैठ जाओगे 2 घंटे, आपका दिमाग खराब। तो वो खुद टेंशन में रहते हैं और वो नहीं चाहते कोई आनंदित हो, वो चाहते सारा संसार टेंशन में होना चाहिए। और टेंशन नहीं हो तो बोलते लाइफ ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, टेंशन होना चाहिए। ये सदैव टेंशन के अंदर रहते हैं। ऐसे चंद्र नाड़ी वाले लोग रहते हैं। दूसरा, सदैव टेंशन के करने के कारण, सदैव भूतकाल के विचार करने के कारण इनको दुनिया भर की सब बीमारियां रहती हैं और ये बीमारी को एंजॉय करते हैं। जैसे आप उनके घर पे कभी मिलने के लिए गए तो वो आपको बताएंगे उनको कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिल के आए हैं, उनके रिपोर्ट क्या है, उनके एक्सरे रिपोर्ट क्या है, उनकी दवाइयाँ क्या है। अक्की दुकान खोल के आपके सामने बैठ जाएंगे, क्योंकि वो उसी के अंदर आनंद भोगते रहते हैं और वो आपको भी दुखी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके सानिध्य में जाओगे तो आप भी दुखी हो जाओगे। कई बार आपको महसूस होता है कहीं पे जाने के बाद में आप एकदम दुखी हो जाते हो। तो ये वही लोग हैं जो चंद्र नाड़ी के हैं। दूसरा, ये बिजलपुर से कभी नवसारी के स्टेशन पे पहुंचे तो स्टेशन पे गाड़ी आने के 1 घंटे पूर्व ये वहां पहुंच जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। क्यों? गाड़ी चूक न जाए। उसके बाद में गाड़ी आने के एक 15 मिनट पूर्व ये अचानक गायब हो जाते हैं और फिर गाड़ी आने के पूर्व आते हैं। कहाँ गए थे? घर गया था, घर जाके देख के आया ताला बराबर लगाए कि नहीं लगाए, क्योंकि ताला लगाने के बाद में विश्वास नहीं है कि बराबर लगाए कि नहीं लगाए। देख के आए एक बार, फिर से एक बार हिला के। तो इनका आत्मविश्वास एकदम कम रहता है। जो कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद में बार बार उसको चेक करेंगे। ऐसे लोग चंद्र नाड़ी के लोग रहते हैं। दूसरा, सुख बांटना, आनंद बांटना इनके खून में ही नहीं है। ये कभी किसी को खुश नहीं कर सकते, कभी किसी को आनंदित नहीं कर सकते, कभी अपने जीवन की खुशी किसी में बांट ही नहीं सकते। एखादा चंद्र नाड़ी वाला व्यक्ति अगर दार्जिलिंग गया हो और वो दार्जिलिंग से वापस आए तो आप उसको पूछो दार्जिलिंग की ट्रिप तुम्हारी कैसी रही? वो बोलेगा क्या बताऊं, जाते समय तो मेरे को रिजर्वेशन ही नहीं मिला और आते समय सूटकेस खो गई। तो कहने का मतलब पूरे रास्ते पर उसको क्या परेशानी हुई, उसका बखान वो बड़े चढ़ के बताएगा। दार्जिलिंग में क्या मजे किए वो आपको नहीं बताएगा, क्या सुख मिला है वो बताएगा ही नहीं, क्योंकि दुख बांटना उसके खून में है, सुख बांटना है ही नहीं, देगा ही नहीं। तो टेंशन इनका देवता रहता है। ये खुद भी टेंशन में रहते हैं, आपको भी टेंशन में डालेंगे। ऐसे चंद्र नाड़ी वाले अगर व्यक्ति आप हैं तो सब आप ही के लिए कह रहा हूं। दूसरा, दूसरे प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, इसको सूर्य नाड़ी वाले लोग बोलते हैं। मेरे मुर्गी की 3 टांग, वो किसी की बाप की सुनते ही नहीं, वो बोले मैं जो बोला वही सही। इतने अहंकारी रहते हैं, दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं रहता, वो अपनी अपनी हाँकते रहेंगे। और ये भी
वर्तमान में नहीं रहते। मैं बिजलपुर रोड पे 5 साल के बाद एक प्लॉट लूंगा, 10 साल के बाद उस पर 1 मंजिला चढ़ाऊंगा, 15 साल के बाद मैं दूसरा चढ़ाऊंगा, 20 साल के बाद मैं तीसरा चढ़ाऊंगा। ये 20 साल तक रहेगा कि नहीं वो भी मालूम नहीं उसको, लेकिन सब मंजिले चढ़ा देगा और ये भविष्य के प्लानिंग करते रहेगा, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। कभी भी आप उसके पास जाओ, उसके बाद लंबी चौड़ी बड़ी स्कीम रहती है, 5 साल के बाद क्या करूंगा, 10 साल के बाद क्या करूंगा, तो वो प्रेजेंट में कभी रहता ही नहीं, वर्तमान में कभी नहीं रहता। इनकी राइट साइड बहुत एक्टिवेट रहती है, प्रभावशाली रहती है। राइट साइड के एक्टिवेट पे से बात आए, गायत्री मंत्र का जाप करने से भी राइट साइड एक्टिवेट होती है। गायत्री मंत्र का जाप मैंने भी 24 हजार किया है। जब किया तब उसके बारे में जानकारी नहीं थी, जानकारी बाद में प्राप्त हुई। मैंने बताया ना, सब प्रकार सब कर्मकांड करके मैं इस मार्ग में आया हूं। गायत्री देवी का स्थान आपके सूर्य नाड़ी में है, और जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जाने अनजाने में आपका चित्त उस गायत्री देवी पे चला जाता है, और जब गायत्री देवी पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी, सूर्य नाड़ी पावरफुल होगी। तो उससे एक फायदा होता है कि आपके अंदर इतनी गर्मी निर्माण हो जाती है, इतनी गर्मी निर्माण हो जाती है कि कोई बीमारियां ही नहीं होती। लेकिन एक दोष निर्माण हो जाता है, आपकी राइट साइड खूब पावरफुल हो जाती है और लेफ्ट साइड डाउन हो जाती है। इसलिए गायत्री मंत्र सहस्त्रार से बोलना चाहिए। यहां से पहले ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में ब्राह्मण बच्चे की कुंडलिनी जागृत करता था, और कुंडलिनी जागृत करने के बाद में उसको गायत्री मंत्र देता था। लेकिन कुंडलिनी जागृति के बाद, पहले नहीं, तो बाद में वो सहस्त्रार से बोला जाता है। अगर सहस्त्रार से गायत्री मंत्र बोलते हो, उसके पूरे वाइब्रेशंस आपके पूरे बॉडी को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। गायत्री मंत्र की बात हो और आचार्य श्रीराम शर्मा की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों जुड़ गए, एक के साथ दोनों जुड़ गए। गुरु तत्व जब भी समाज में जन्म लेता है, समाज की थोड़ी आत्म उन्नति करने का प्रयास अवश्य करता है, प्रत्येक बार करेगा। उन्होंने भी एक सफल प्रयास गायत्री मंत्र के लिए किया। गायत्री मंत्र जब सिर्फ ब्राह्मणों की धरोहर था, उस मंत्र को जन सामान्य तक पहुंचा। उनको भी उनके जीवन में विरोध सहन करना पड़ा, क्योंकि कट्टर ब्राह्मण नहीं चाहते कि वो मंत्र आम तक पहुंचे। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी को आम लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया, उनका भी समाज ने विरोध किया। कोई भी गुरु तत्व जब कोई चीज सार्वजनिक करने जाता है, आम करने जाता है, तो उसको विरोध सहन करना ही पड़ता है। उनको भी विरोध सहन करना पड़ा। उन्होंने गायत्री मंत्र को आम आदमी तक पहुंचाया, स्त्रियों तक पहुंचाया। नहीं तो स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र निषिद्ध था, गायत्री मंत्र स्त्रियों को देते ही नहीं थे। तो एक जन सामान्य तक गायत्री मंत्र को उन्होंने पहुंचाया हुआ है। गायत्री मंत्र से शरीर का शुद्धिकरण हुआ, और शरीर का शुद्धिकरण होने के बाद में आगे जागृति का मार्ग खुल गया है, जागृति का रास्ता खुल गया। स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से गुरु तत्व का विकास है। पहले समझ लीजिए, गुरु कोई शरीर नहीं है। फिर बार बार कह रहा हूं, गुरु एक शक्ति है। वो जब आती है धरती के ऊपर,
कुछ ना कुछ आत्माओं को विकसित करने का प्रयास करती है, प्रयत्न करती है। जितने उसके लिए उपयुक्त रहते हैं, जो उनसे होने वाले रहते हैं वो होते हैं, जो नहीं होने वाले रहते नहीं रहते। कौन किस संत के साथ कितना रहा कोई मायना नहीं है, उस संत को कितना पहचाना वो मायना है। एक मुंबई के बहुत बड़े उद्योगपति मेरे को मिलने को आए तो बोले, स्वामी जी मैं 1 महीना स्वामी मुक्तानंद जी की सेवा में था, लेकिन मेरे को कोई अनुभूति नहीं हुई उनसे। मैंने मन में सोचा, तेरा ऐसा कहने से कोई मुक्तानंद जी की कीमत कम नहीं हो जाएगी, कीमत तेरी कम हो रही है कि तू उनके साथ रह के भी कुछ न ले सका। तो आप किसके सानिध्य में कितना रहते हो कोई मायना नहीं है, मायना ये आप उससे कितना ग्रहण करते हो। और कभी कभी तो मुझे खतरा नजर आता है सानिध्य का। जैसे पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तक थोड़ी दूर रखना आवश्यक है, ऐसी पुस्तक रखोगे पुस्तक नहीं पढ़ सकते। तो जितने करीब आते हैं उतना उस संत को जानना पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए सदैव मैं साधकों से दूर भागते रहता हूं ताकि वो मेरे ज्यादा पास ना आए। उनका चित्त मेरे शक्तियों पे होना चाहिए, मेरे शरीर पे नहीं। शरीर नाशवान है, शरीर नश्वर है। आपका चित्त स्ट्रांग वही हो सकता है जब आपका चित्त इसके भीतर से बहने वाले शक्तियों पे रहे। इसलिए गायत्री मंत्र अगर सहस्त्रार से बोलते हैं तो पूरे देह की शुद्धि हो जाती है। दूसरा, संतों ने महापुरुषों ने अपने अपने समय में अलग अलग मंत्र दिए हुए थे। किसी ने कुछ मंत्र दिया, किसी ने कुछ मंत्र दिया। मंत्र को, उसके शब्दों को कोई महत्व नहीं है। महत्व है किसने उस मंत्र को दिया। उस सदगुरु की सारी शक्तियां उस मंत्र में क्रियान्वित हो जाती है। सारी शक्तियां उस मंत्र के पीछे हो लेगी। लेकिन मंत्र पास का होना चाहिए। मंत्र में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, लेकिन वो मंत्र आपके हाथ में आना चाहिए ना। जितने पुराने पुराने मंत्र हैं उनकी शक्तियां अपार है, लेकिन वो आपसे इतनी दूर है कि आपके पहुंच के बाहर है। तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं जो जीवन पर्यंत हमारे हाथ में उसकी शक्ति नहीं आई, और जो हमारे वर्तमान में प्रेजेंट में उधर हमारा ध्यान ही नहीं होता। अब जैसे कल्पना कीजिए कि एक पहाड़ के ऊपर आपको चढ़ने का है और एक ऊपर रस्सी लटक रही है जो एकदम पहाड़ के शिखर से एकदम पास में है। उस रस्सी को अगर आपने पकड़ लिया तो शिखर पे पहुंचना एकदम आसान है, 2 मिनट में आप पहुंच सकते हो। लेकिन उस रस्सी के लिए आप जिंदगी भर कूदते रहो, वो रस्सी आपके हाथ में कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत है। शिखर के पास में है, बिल्कुल कबूल है, लेकिन वो आपसे तो दूर है ना। कूदते रहो जिंदगी भर, कभी हाथ में नहीं आएगी। कूदते कूदते जीवन समाप्त हो जाएगा। आपको वो रस्सी पकड़ना पड़ेगी जो आपके सामने है, जिसको आप आसानी से पकड़ सकते हो। पकड़ करके चढ़ना होगा। चढ़ने की मेहनत करोगे तो शिखर तक पहुंचोगे, रस्सी सामने, और उस रस्सी को ढूंढोगे जो रस्सी को आप कभी पकड़ नहीं सकते। पास में है वो शिखर के, लेकिन आप नहीं पकड़ सकते उसको। इस रस्सी से चढ़ने की मेहनत करना होगी। तो मंत्र वर्तमान का होना चाहिए, पास का होना चाहिए, जिसको आप आसानी से पकड़ सके, ऐसा होना चाहिए। तो उस मंत्र से की जाने वाली सामूहिक शक्ति
आपके भी आध्यात्मिक जीवन में सहायक सिद्ध हो सकती है। आज का चक्र स्वादिष्टान चक्र है। अगर कोई ज्योतिष में इंटरेस्टेड व्यक्ति बैठे हों तो बुध ग्रह का स्थान है। कल के मूलाधार चक्र पे मंगल ग्रह का स्थान था, आज के स्वादिष्टान चक्र पे बुध ग्रह का स्थान है। ये स्वादिष्टान चक्र आपके विचारों से संबंधित है। आप क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, वो विचारों से ये संबंधित है। और अति विचार करने से ये चक्र खराब हो जाता है और आपको डायबिटीज की बीमारी होती है। तो सिर्फ ये चक्र खराब होने से होती है। जैसे राजस्थान में लड़कियां एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हंडे रखती है, 4-4 हंडे रखती है, 4-4 मील चलती है, 4-4 सहेलियों से बात करती है, लेकिन ऊपर का एक भी हंडा नहीं गिरता। ये उनका अभ्यास है कि वो 4 हंडों के ऊपर चित्त रख के चल सकती है। आप अपने एक हंडे पे चित्त रख के चलना सीखो। यह अभ्यास से होगा। एक दिन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता, इसकी सतत अभ्यास करना होगा। सब कार्य करो, लेकिन आप निर्विचारता में होना चाहिए। मैं आपको निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको निर्विचार होने के लिए कह रहा हूं। अंबुजा सीमेंट के एग्जीक्यूटिव के लिए एक शिविर मैंने कोडिनार में लिया था। तो वहां के मैनेजमेंट वाले टेंशन में आ गए कि सब लोग ध्यान करते बैठेंगे तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। मैंने उनको कहा, मैं आपको निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको निर्विचार होने के लिए कह रहा हूं। 8-8 घंटे 10-10 घंटे ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आधे घंटे का ध्यान काफी है। आधा घंटा ध्यान करो, 23.5 घंटे ध्यान में रहो। वर्तमान में रहना, ध्यान में रहना है। अब जितने देर वर्तमान में रहोगे उतने देर वर्तमान में रह के कार्य करोगे, और जो कार्य करोगे वो पूरी कार्यक्षमता के साथ करोगे और वो कार्य सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन विचारों पे सतत निरीक्षण की आवश्यकता है। आप कौन से विचार कर रहे हैं? कल सवेरे से आप आपका ही अवलोकन करो कि आप कौन से विचार करते हैं, तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा आप चंद्र नाड़ी वाले हैं कि सूर्य नाड़ी वाले हैं। और कोई भी नाड़ी के हो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। जैसे समझ लो सवेरे 6 बजे आपने घड़ी देखी, आपको लगा कि आप भूतकाल के विचार कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपने मन को समझाओ कि बेवकूफ सरीका लेके बैठा हूं, जो हो गया ना, छोड़ो ना उसको। तो जैसे आप अपने मन को समझाओगे, तुरंत आप देखोगे कि आपके भूतकाल के विचार चले गए। फिर समझ लो 7 बजे फिर आपने घड़ी चेक की, आपको महसूस हुआ कि आप भविष्य काल में लग गए हैं, प्लानिंग करने लग गए, चिंता करने लग गए। तो अपने मन को समझाओ, भविष्य किसने देखा है, जो होगा देखा जाएगा ना। आज क्या को उसके बारे में विचार करें। देखिए, ऐसी जब सतत आप अभ्यास करोगे, सतत प्रैक्टिस करोगे, तो आपको कोई विचार नहीं आएगा। जैसे एक दरवाजे पे एक व्यक्ति सिर्फ बैठा हुआ है, उसके हाथ में कोई तलवार नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बैठा हुआ है, तो भी कोई चोर घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कोई तो भी देख रहा है। तो ऐसे साक्षी बनकर के आप अपने विचारों को देखो, आप कौन से विचार कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके विचार आना कम हो गए। स्वादिष्टान चक्र से विचारों की निर्मिति होती है। दूसरा, तांत्रिक मांत्रिक लोग आपके इसी चक्र को खराब करते हैं। देखिए, जैसे किसी ने आपको ताबीज दिया, लाओ 500 रुपये लाओ, आपको एक ऐसा ताबीज बना करके देता हूं जिससे आपकी सब बीमारियां दूर हो जाएगी, ऐसा आपके काम हो जाएंगे।
ये काली का मजबूत ताबीज है, तो समझ लीजिए कि उस ताबीज में कुछ नहीं है। काली की शक्ति को ना कोई खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है। इसलिए ताबीजों के भरोसे आप रहने की आवश्यकता नहीं है। ताबीज दूसरे के चित्त को खंडित करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं एक क्रिकेटर का किस्सा आपको बताता हूँ, नाम मैं नहीं लूँगा, अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हो तो पहचान जाओगे। हमारे भूतपूर्व एक कप्तान थे, उनके गले में एक बहुत बड़ा ताबीज लटका रहता था। जब फील्डिंग करते थे तब नहीं दिखता था, लेकिन बैटिंग करते थे तो निकाल के ऐसे बाहर निकल गया था। बाद में बैटिंग करते थे, और जब बैटिंग करते थे तो वो ऐसा 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 हिलते रहता था। तो सामने वाले बॉलर की मन की एकाग्रता भंग करते थे, और जब उसकी एकाग्रता भंग होती थी तो वो इनको आउट नहीं कर पाता। यानी ये बैटिंग के कारण अच्छे नहीं खेलते थे, वो बॉलर खराब खेलने के कारण ये अच्छे खेलते थे। तो सामने वाले के मन को, एकाग्रता को भंग करता है ताबीज, क्योंकि उसका चित्त उसके ऊपर जाएगा। तो ऐसा भी उसका उपयोग हो सकता है। और दूसरा, जितने आप इन वस्तुओं को, अपने चित्त को बांटोगे, उतना ही चित्त कमजोर होगा। आप मेरे को देखो, कुछ नहीं अंदर, कोई ताबीज नहीं, गंडा नहीं, धागा नहीं, कुछ नहीं, अंगूठी नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे गुरु का ताबीज मेरे हृदय के अंदर है। अगर वो न बचा सके तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे बचा नहीं सकती। ऐसा पूर्ण विश्वास जब अपने गुरु पे आपका हो, तब आपका भी बाल बाका नहीं हो सकता। कोई ताबीज पहनने की, गंडा पहनने की, अंगूठी पहनने की कोई जरूरत नहीं। ये सब वस्तुएं आपको खंडित खंडित करके आपके चित्त को बांट देती है। नॉर्थ ईस्ट में एक स्वास्थ्य मंत्री मेरे घर आती थी। उसको पैरालिसिस हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था। जब आई तो उसके बदन पे दुनिया भर के ताबीज थे। ये 10,000 का, ये 25,000 का, ये 40,000 का, ये 50,000 का। मैंने कहा इतने, ये नहीं, एक और 1 लाख का इधर। मैंने उसको बोला, इतने सारे ताबीज पहन के भी तेरे को हार्ट अटैक आ गया, तेरे को पैरालिसिस हो गया, ये सब ताबीज निकाल के फेंक, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तेरा कुछ नहीं होगा। बोले स्वामी जी ये भी निकाल के फेंको, ये 1 लाख का है। मैंने कहा जहर 2 लाख का है तो पिएगी क्या? नहीं। तो निकाल फेंक, सब निकाल करके फेंके। और मैंने गारंटी ली 45 दिन में तू ठीक होगी, ध्यान कर। और 45 दिन में वास्तव में ठीक हुई। बाद में दौड़ते हुए आती थी। तो तुम तुम्हारे चित्त को क्यों खंडित कर रहे हो बार बार जगह जगह डाल के? मैं ये नहीं कहता उनके ताबीज उतार लो, मेरे पहन लो। ताबीज का जरूरत ही नहीं है, कोई चीज का जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर डिपेंड रहो, अपने ऊपर निर्भर रहो। जितना आप अपने ऊपर निर्भर रहोगे, उतना ही आप ऊपर वाले से कनेक्टेड रहोगे। ये बीच के ऑब्स्टिकल, बीच की बातें सब हटाने की आवश्यकता है। समय बहुत हो रहा है, लेकिन एक बात और कह के जाता हूं। हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म में कितना भी विरोधाभास हो, कितने भी आपस में लड़ते हो, कितने भी झगड़ते हो, संत झगड़े नहीं देखता। संत देखता है दोनों के बीच क्या समानता है। दोनों के बीच एक समानता है कि शराब नहीं पीना चाहिए। ये दोनों के धर्मों में कहा गया। क्या कारण है कि शराब का विरोध किया गया है? कि शराब नहीं पीना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि शराब पीने के बाद
आपका आपके ऊपर नियंत्रण नहीं रह जाता। आपके ऊपर किसी और आत्मा का नियंत्रण हो जाता है। देखो, मैं आपको शराबियों की 2 क्वालिटी बताता हूं। एक नंबर के शराबी जो रोज के शराबी नहीं है, कभी कभी एक आधा पैक कंपनी देने के लिए लगा लेते हैं। शराबी नहीं है, कंपनी देने के लिए पीते हैं। फिर वो कुछ भी बहाना है बिजनेस का करे, कुछ भी और बहाना बताए, लेकिन वो मित्रों को कंपनी देने के लिए कभी कभी एक आधा पैक लगा लेते हैं। तो ये कभी कभी लगाने वाले शराबी 1 नंबर के शराबी। उनको अगर आप समझाओ, बेटे शराब पीना बहुत बुरी बात है, तो बोलेगा स्वामी जी सही बात है, बहुत बुरी बात है, लेकिन क्या करूं, कभी कभी कंपनी देने को एक आधा पैक लगा लेना पड़ता है। दूसरा एक 2 नंबर का शराबी रहता है, उसको समझाओ शराब पीना बहुत बुरी बात है, तेरे बाप की पीता हूं क्या, वो झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा। पहचान लेना, ये 2 नंबर का शराबी है। ये दोनों में पहचान है। मतलब एक को एहसास है कि शराब बुरी बात है, लेकिन वो मजबूरी में पी रहा है, और दूसरे को एहसास विहीन हो गया है, ये एहसास भी नहीं रह गया कि शराब बुरी चीज है। तो इन दोनों में एक मूलभूत अंतर है। इनकी जो प्रजाति है ना, इनकी जो जाति है, इनकी जो लोक संख्या है, ये कभी कम नहीं होती। वो बराबर वो उतना मेंटेन रखते हैं अपने स्तर को। वो कैसे बताता हूं, ये 2 नंबर का शराबी जब मरता है, मरते समय उसके अंदर इच्छा रह जाती है, एक आधा पैग मिल जाता तो मजा आ जाता, और वो पैग नहीं मिलता है और गए। फिर वो आत्मा दूसरा जन्म नहीं लेती, वो पैग ढूंढते रहती है, घूम रही। फिर वो ढूंढती है 1 नंबर के शराबी को, जो कभी कभी एक आधा पैग लगाता है। उन्हें क्या यही द्वार है जिसमें से मिल सकता है, तो वो आके उसके अंदर बैठ जाता है। और ये पहले नंबर के शराबी का डोज डबल हो जाता है। 1 गिलास पीता था, 2 गिलास पीना चालू कर देता है, एक अपने लिए, एक मृत आत्मा के लिए। तो मृत आत्मा आके उसको माध्यम बना लेती है, और उसके माध्यम से ही पीना चालू कर देती है। फिर ये भी 2 नंबर का शराबी हो जाता है। तो ऐसी मृत आत्माएं जो अतृप्त रहती है शराब पीने के लिए, वो ऐसे नए शराबियों की खोज सदैव समाज में करते रहती है। जब ऐसे नए शराबी मिलते हैं तो उनको माध्यम बना करके अपनी वासना पूर्ति करती है। इसका मतलब ये नहीं कि शराबी अतृप्त रहते हैं, बीड़ी पीने वाले भी अतृप्त रहते हैं, गुटखा खाने वाले, सब अतृप्त आत्माएं घूमते रहती है, नए नए लोगों को ढूंढते रहती है। इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर पीते हैं तो इस प्रकार के मृत आत्माओं के हवाले हम हो सकते हैं, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। दूसरा, कल वो चक्र है जिसे नाभि चक्र कहते हैं। गुरु भवसागर उसी चक्र से पार करता है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहली सीढ़ी है समाधान, फर्स्ट सीढ़ी है सेटिस्फेक्शन। तो समाधान आपका उस चक्र जागरूक होने के बाद हो जाएगा। रोज स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से मैं आपको इसी लक्ष्य की ओर ला रहा था। प्रत्येक दिन एक एक चक्र को क्लीन कर रहा था, स्वच्छ कर रहा था, पवित्र कर रहा था, और आपको उपयुक्त कर रहा था कि आप उस शक्ति को ग्रहण कर सके। कल वो दिन है जिस दिन आप उस शक्ति को ग्रहण करने जा रहे हैं। इसलिए पूर्ण दिन भर शुद्ध विचार रखो, शुद्ध स्थिति रखो, और शुद्ध स्थिति में शुद्ध इच्छा से आओ कि जो कुछ मुझे गुरु कृपा में प्राप्त होगा उसे मैं अच्छे से ग्रहण करूंगा या ग्रहण करूंगी। मैंने आपको बताया मैं तो वेटर हूं, खाना बनाने वाले बैठे हिमालय में, वो भेज रहे हैं, सिर्फ मैं माध्यम मात्र हूं, निमित्त हूं। तो उनकी कृपा कल आप सब पे बरसेगी। आप उसके लिए पूरे तैयार होके आइए और पूर्ण उस गुरु कृपा का आनंद लीजिए। इसी शुद्ध इच्छा के साथ नमस्कार।